हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं आपको टेक्स्ट बुक का कोई कंसेप्ट नहीं सिखाने वाला हूँ, ना ही आपके सिलेबस का कोई चैप्टर सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो 5th स्टैंडर्ड से लेके एडल्ट स्टूडेंट तक सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो वैदिक मैथ्स से अप्लाई होते हैं। ओके, कौन कौन से? आपने बचपन से मल्टीप्लिकेशन तो सीखा होगा। आज भी जब हम उस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं तो या तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर अगर आंसर आ भी जाए तो हमें लगता है कि वो आंसर सच में सही है कि नहीं, उसमें डाउट होता है। करेक्ट? उस मल्टीप्लिकेशन को अगर हम आसान कर दें शॉर्टकट से, वैदिक मैथ से, तो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में या फिर किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में काम बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए टाइम सेविंग हो जाएगा, बिकॉज वहां पर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। जी हाँ, लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता है, जिसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक ऑन वैदिक मैथ्स। सो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शॉर्टकट से। ये शॉर्टकट को मैंने नाम दिया नर्वस 90s। जी हाँ, ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें नंबर्स 90s में होते हैं या फिर नियर 100 होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ, पहला मल्टीप्लिकेशन, दैट इज लेट्स सपोज 97 into 93। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप चाहो तो पॉज कर लो इस वीडियो को, इसको मल्टीप्लाई करो आपके तरीके से। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ द शॉर्टकट तरीका। अब वो क्या है, देखो 97 100 से कितना कम, कहने से 3 कम। 97 is 3 less than 100। 93 100 से कितना कम, कहने से 7 लेस। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 7 3s are 21, 7 3s are 21 और क्रॉस करके सॉल्व करो। 97 minus 7 क्रॉस करके सॉल्व करो। 97 minus 7 90। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपका आंसर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स मिलेंगे। इसको क्रॉस करके सॉल्व करो। 97 minus 7 90 एंड दिस इज योर आंसर। चेक कर सकते हो, आपके मेथड से भी यही आंसर आएगा, लेकिन मैंने इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया है ना, इजी। अगर मान लो कुछ लोग क्रॉस करते समय ऐसा कर दे, 93 minus 3 कर दिया गलती से, तो भी टेंशन नहीं है। 93 minus 3 भी 90 ही होता है। ओके, बट याद रखना पहले इसको मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट के 2 डिजिट मिलेंगे, फिर क्रॉस करके सॉल्व करोगे तो आगे का आंसर मिलेगा। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार बताता हूँ। मान लो कि अब आपका क्वेश्चन है 96 into 89। 100 से कितना कम, 4। 100 से कितना कम, 11। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 11 4s are 44, क्रॉस करो। 96 minus 11 85 एंड दैट्स योर आंसर। है ना इजी, बहुत इजी है। चलो एक और देता हूं, अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला। मान लो कि क्वेश्चन है 85 into 94। डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि नंबर थोड़ा और दूर हो गया। 85 100 से कितना कम, 15। 94 100 से कितना कम, 6। अब जितना आप 100 से दूर जाओगे उतना आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 6 90, क्रॉस करो। 85 minus 6 79 एंड दिस इज योर आंसर। इजी। देखो विद इन 2 सेकंड्स आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है और ये जो आंसर है वो परफेक्ट आएगा, इसमें कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। इफ दिस इज क्लियर आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से है, 88 into 91। दिस इज द क्वेश्चन। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 88 100 से 12 कम, 91 100 से 9 लेस। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। करेक्ट? सो 12 9s कितना, 12 9s होता है 108। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट आपके आंसर के होते हैं, तो यहाँ पे तो 3 3 हो गए। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से सिर्फ इन दोनों को लो, 0 8। इस 1 का क्या करेंगे, इसको हम लोग कैरी कर देंगे। कैसे, 88 minus 9 79 होता है। अब ये 1 इसमें कैरी कर दो, 71 plus 9 is 80 and this is my answer। किसका आंसर है ये, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर। नहीं समझा, फिर से देख लो कैसे 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 कैसे। ठीक है, अब मान लो कि मल्टीप्लिकेशन आपको कुछ ऐसा करना है, 75
ओके, इनटू लेट्स सपोज 93, ठीक है। ये कितना कम 25 लेस देन 100, ये कितना कम 7 लेस देन 100। 25 7 का कितना होता है 175 होता है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 75 लूंगा क्योंकि 1 तो कैरी जाने वाला है ना। 75 माइनस 7 कितना होता है 68 होता है, लेकिन यहां से 1 कैरी आया तो 69 एंड दिस इज माय आंसर। आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ में आया। बहुत बहुत आसान शॉर्टकट है, कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ पर सिर्फ 100 से कितना कम उतना देख लो, ठीक है। अब एक चीज और, मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, यू ऑल कैन ट्राई दिस। 98 into 91 ट्राई कर लो, आंसर जरूर आएगा। 89 into 93, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ताकि आप ट्राई कर सको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मेक अ नोट ऑफ दिस। अब आगे का देखो, ये जितने भी नंबर हमने देखे सारे के सारे कहने से 100 के नजदीक थे, लेकिन किसी ने मुझे बोला 100 के नजदीक तो 100 के बड़े वाले नंबर भी तो होते हैं, 104 105, ये भी तो 100 के नजदीक ही होते हैं ना, तो फिर उसका आंसर कैसा आएगा? तो उसका आंसर भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। पता है कैसे? मान लो कि क्वेश्चन है 105 into 104, ये भी 100 के नजदीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 105 is 5 more than 100, 104 is 4 more than 100। अब क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, क्रॉस करके सॉल्व करो, 105 plus 4 109 एंड दिस इज द आंसर। सेम है, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या किया था, माइनस किया था, यहाँ पर क्या किया प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि 100 से ज्यादा है ना भाई, तो प्लस करने का। चलो अगर ये समझ में आ जाए तो मुझे बताओ, 111 into 106, इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है, 11 more than 100, 6 more than 100। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इजी है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 66, क्रॉस 111 plus 6 117 इज द आंसर। विद इन सेकंड्स आपका आंसर आएगा और गलती होने का भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब इसी में अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लो कि क्वेश्चन है 115 into 108, क्या ये सॉल्व कर पाएंगे? व्हाई नॉट? दिस इज 15 more than 100, दिस इज 8 more than 100। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 15 8 जा कैन आई से 120, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ 20 लूंगा क्योंकि 1 तो कैरी आने वाला है ना। 115 plus 8 123, 1 कैरी आएगा तो 124 एंड दिस इज द आंसर। देखो चुटकियों में सम सॉल्व हो रहा है, एकदम फास्ट फास्ट फास्ट, ओके। तो ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन हमने सीखे ये सारे के सारे 100 के नजदीक होंगे तो ही अप्लाई करने का, दूर हुए तो भी अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा पता है? ऐसा बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन आएगा जिसमें फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर फायदा नहीं। उसके लिए मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन वो लेक्चर के एंड में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, ये किसके लिए सीखा? ये हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नियर 100। ये किसके लिए सीखा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नियर 100, फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वेरी इजी। ये दोनों मैंने होमवर्क के लिए दिया है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं चलो होमवर्क के लिए। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप, जिसमें 112 into 107 करना है, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड ट्राई सॉल्विंग एज मच क्वेश्चंस ऑफ दिस। मेक श्योर कि ये फॉर्मूलाज आप आगे से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, ओके। हैव अ नोट ऑफ दिस। अगला शॉर्टकट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है, बहुत लोग तो ये स्कूल टाइम से ही सीख जाते हैं। इसके बाद जो शॉर्टकट सीखेंगे हम लोग वो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होने वाला है, बट उससे पहले एक सिंपल सा शॉर्टकट जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, आइए देखते हैं। अब ये शॉर्टकट स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स का है, मतलब सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई करना पड़े, जैसे कि मान लो 35 into 35, मैं ऐसे नंबर्स की बात कर रहा हूँ जिसके पीछे 5 होता है। 35 into 35, 45 into 45, 65 into 65, 95 into 95, ऐसे नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसके पीछे 5 होता है और सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे फास्ट तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, बहुत बहुत फास्ट।
क्या करना है पता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 3 3 जा नहीं करना है, 3 इंटू एक नंबर बड़ा, यहां से एक नंबर बड़ा कौन सा होता है, 3 इंटू 4 करना है आपको, 3 इंटू एक नंबर बड़ा, 3 नहीं, इससे एक बड़ा, 3 से एक बड़ा 4, 3 4 जा 12। आंसर 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो इसका, पता है कैसे, एक और बार देख लो, 45 इंटू 45, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, बाकी आपको पता है क्या करना है, 5 5 जा 25, 4 इंटू एक नंबर बड़ा, 4 5 जा 20। आंसर इजी। चलो एक और बार देख लो, 65 इंटू 65, पता आंसर क्या होगा, सो सिंपल, 5 5 जा 25, 6 इंटू एक नंबर बड़ा, 6 7 जा 42 इज द आंसर। तो ये पूरा का पूरा आंसर है 65 टू 65 का। चाहो तो आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख लो ये आंसर है कि नहीं। ओके, सो मैंने आपको सिर्फ शॉर्टकट बता दिया। अगर आपको ये शॉर्टकट समझ में आया तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना आ जाए, आपके लिए तो ये चुटकियों का काम है। कैसे बताओ, 5 5 जा 20, 5 9 10 जा 90। आंसर क्यों 9 10 जा एक नंबर बड़ा, इजी। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो आई गेस ये आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे, ये भी आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे। चाहो तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और देखो आता है कि नहीं आता है, आएगा ही आएगा। अगर आपको इसका आंसर आ गया तो फिर मैं आपको एक और दे सकता हूं, 105 इंटू 105 करना हो तो भी आप ये यूज कर सकते हो, 5 5 जा 25, फिर 10 इंटू 11, क्योंकि एक नंबर बड़ा, 10 11 जा 110। दिस इज द आंसर, इजी। तो यहां पर जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया वो एक्चुअली स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स है, सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन जिसके पीछे 5 होता है, ठीक है। तो यहां पर हम हेडिंग क्या लिखेंगे, सेकेंड टाइप, स्क्वेयरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, स्क्वेयरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। ये एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट था जो बहुत लोगों को पता होता है, बट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया बिकॉज हम सारे शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद का जो शॉर्टकट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। अगला जो शॉर्टकट हम लोग सीखने वाले हैं वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। यस, ये शॉर्टकट की जो मैं बात कर रहा हूं वो है एनी 2 डिजिट नंबर। तीसरा टाइप, एनी 2 डिजिट नंबर। अब यहां पर मैं आपको कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूं कि 100 के नजदीक ही नंबर होना चाहिए या फिर लास्ट में 5 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये ट्रिक आपके काम आएगा। कोई भी 2 डिजिट नंबर मतलब कोई भी, जैसे कि 23 इंटू 31, कोई भी 2 नंबर ले लो जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत बहुत आसान है। द ट्रिक दैट वी यूज इज IXI मेथड। क्या यूज करते हैं हम लोग, IXI मेथड। देखो बहुत इजी है, स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट, स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट, IXI मेथड। कैसे करेंगे, पहले तो स्ट्रेट 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, फिर क्या करना है, क्रॉस क्रॉस 1 2 जा 2, दिमाग में रखो, 3 3 जा 9। क्या बोला मैंने, क्या बोला, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9। ऐसे क्रॉस करने का, ऐसे क्रॉस करने का, ऐसे ऐसे। सो 2 + 9 11 होता है, 1 लिखने का 1 कैरी, स्ट्रेट हो गया, क्रॉस हो गया। अब फिर से स्ट्रेट, फिर से स्ट्रेट करेंगे मतलब दिस वे, 3 2 जा 6 होता है और एक कैरी मैंने लेके रखा हुआ है, तो 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी विल गिव मी 7 एंड दिस इज द आंसर। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। वैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे सॉल्व किया, बहुत फास्ट होता है। देखना चाहोगे कैसे, चलो एक और देख लेते हैं। मान लो द क्वेश्चन इज 14 इंटू 52। क्या करोगे, स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट, दैट्स इट, स्ट्रेट। 2 4 जा 8, क्रॉस 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, 2 + 20 होता है 22, 2 लिखने का 2 कैरी, स्ट्रेट
5 1 जा 5 और ये 2, 7 इज द आंसर। इजी। फिर भी नहीं समझा, एक और देख लो। मान लो कि क्वेश्चन है 32 इंटू 53, ठीक है, कर लेते मल्टीप्लाई स्ट्रेट। 3 2 जा 6 क्रॉस 3 3 जा 9 5 2 जा 10, 9 and 10 is 19, 9 लिखा 1 कैरी स्ट्रेट। 5 3 जा 15 और ये 1 कैरी 16 इज द आंसर। एक स्टेप में आपका आंसर आता है, वरना आपको क्या करना पड़ता है पता है? 2 डिजिट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पहला फिर दूसरा फिर दोनों को ऐड करो तब जाके आंसर मिलता है, बहुत टाइम लगता है, और वो भी आंसर राइट आया नहीं वो भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। दिस इज परफेक्टली राइट। आप आपके मल्टीप्लिकेशन से चेक कर लेना सही है कि नहीं, ठीक है। अब आप खुद से 2 नंबर सोचो, आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, देखो आएगा कि नहीं आएगा। चलो मैं भी कुछ भी लेता हूँ नंबर, जैसे कि मान लो 52 इंटू 27 ले लिया मैंने। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? स्ट्रेट 7 2 जा 14, 1 कैरी क्रॉस 7 5 जा 35, 2 2 जा 4, 35 एंड 4 39 होता है, 1 कैरी लिया तो 40, 0 रखा 4 कैरी 40। अब स्ट्रेट 2 5 जा 10 और ये 4 कैरी आया तो 14 इज द आंसर। 1 स्टेप आंसर मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अगर आपको ये मेथड समझ गया होगा तो मैं आपको अभी फास्ट करके दिखाता हूं कि बहुत फास्ट कैसे होता है। देखो 63 इंटू 24, 4 3 जा 12, 1 कैरी 6 4 जा 24 and 6 30 31, 3 कैरी 2 6 जा 12 and 3 15 इज द आंसर। इससे भी फास्ट आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक झटके में नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम बचपन से सीख रहे, 10 से 15 साल हो गया आपको मल्टीप्लिकेशन करते करते, फिर भी इतना टाइम लगता है। इसको कम से कम 2 या 3 महीने तो दे दो, अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक और ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज नाउ द मल्टीप्लिकेशन इज 92 इंटू 54। कैसे करोगे? स्ट्रेट 4 2 जा 8 क्रॉस 9 4 जा 36, 5 2 जा 10, 36 और 10 46 होता है, 6 लिखा 4 कैरी स्ट्रेट, 5 9 जा 45 और ये 4 49 आंसर। इजी। अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला दूं, चलो ठीक है देख लो। 67 इंटू 73, क्या ये मल्टीप्लाई कर पाओगे? बहुत आसान है। स्ट्रेट 3 7 जा 21, 2 कैरी 6 3 जा 18, 7 7 जा 49, 18 एंड 49 is 67 और ये 2 कैरी 69, 6 कैरी 7 6 जा 42 और ये 6 48। दिस इज द आंसर। अब अगर आप देखोगे तो मैंने देखो कोई भी नंबर लिया, कोई भी किधर का भी नंबर ले लो, कोई भी 2 डिजिट नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो यू कैन यूज दिस मेथड, वेरी इजी शॉर्टकट मेथड, एंड दैट इज IXI, स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट। इजी। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा तो मैं आपको कुछ सम्स देता हूं ताकि आप खुद प्रैक्टिस करके देख सको कि राइट आएगा कि नहीं। होमवर्क क्वेश्चंस आर 33 इंटू 41, ट्राई करो। 62 into 45, try this. 71 into 53, try this. 82 into 26, try this. ये क्वेश्चंस आप शॉर्टकट तरीके से ट्राई करो और आपके तरीके से भी ट्राई करके देखो क्या ये सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, और कितना टाइम लगता है दोनों में। इसमें पक्का कम टाइम लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट सीखा जो आप हर बार यूज करने वाले हो, दैट इज एनी 2 डिजिट नंबर। आपका टाइम बहुत सेव करेगा ये, ओके। सो मेक अ नोट ऑफ दिस। अब आइए बात करते हैं अगले शॉर्टकट की। अगला शॉर्टकट बहुत सिंपल सा है, बहुत काम का भी है। देखो कैसे, यहाँ पर जब भी आपको कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो मुझे 621 इतना बड़ा नंबर है, इससे भी बड़ा हो सकता है, किसी भी नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? चाहो तो आप आपके मेथड से ट्राई करो, मैं मेरा मेथड बताता हूं। क्या करना है पता है? जो भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है उसके आगे पीछे 0 0 ऐड कर दो, उसके आगे पीछे 0 0 खुद से डाल दो, बस इतना आपने कर दिया तो आपका सम खत्म। फिर क्या करना है पता है? एक एक करके जोड़ी बनाओ और ऐड करो। 1 + 0 1, 2 + 1 3, 6 + 2 8, 0 + 6 6, और ये आपका आंसर। Yes, it's that easy.
सिर्फ ऐड करना है, जोड़ी बनाओ ऐड करो, जोड़ी बनाओ ऐड करो। अगर आपको नहीं समझा तो एक और बार बताता हूँ। मान लो कि 362 इंटू 11 करना है, अब कैसे करोगे? इधर 0 लिखो, इधर 0 लिखो, जोड़ी बनाओ ऐड करो। 2 + 0 2, 6 + 2 8, 3 + 6 9, 0 + 3 3। आंसर चाहो तो चेक कर लेना ये आंसर राइट है कि नहीं, विश्वास तो होगा नहीं, फिर भी आप चेक जरूर कर सकते हो, ठीक है। एक और बार, मान लो कि आप बड़ा नंबर दो 1 3 2 5, इतना बड़ा नंबर इंटू 11 करना है, आपके लिए तो चुटकियों का काम है। कैसे करोगे? 0 लिखो, 0 लिखो, 5 + 0 5, 2 + 5 7, 3 + 2 5, 1 + 3 4, 0 + 1 1 है इजी। वरना आपको पहले 1 से फिर दोनों को ऐड करो, कितना ज्यादा टाइम लगता है। नाउ इट्स वॉक इन अ पार्क, दैट्स सो इजी। इफ दिस इज क्लियर तो मुझे बताओ, अगर इतना बड़ा नंबर भी आ गया, चलो 8 ले लेते हैं, तो भी क्या ये डिफिकल्ट होगा? व्हाई नॉट, बहुत इजी होगा। कैसे? ऐड दिस, 8 + 0 8, 5 + 8 13, 1 कैरी, ठीक है। 2 + 5 7 और ये 1 कैरी आएगा ना 8, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 0 + 3 3। इतना बड़ा आंसर लेकिन एक स्टेप में हमने ले लिया। एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद 11 यू कैन यूज दिस शॉर्टकट, ठीक है। सो लेट्स ट्राई वन मोर। लेट्स सपोज द नंबर इज 6327 into 11. How? Add a 0. 7 + 0 7, 2 + 7 9, 3 + 2 5, 6 + 3 9, 0 + 6 6। आंसर इजी टू सॉल्व। एक लास्ट और मैं ले लेता हूं, दैट इज लेट्स सपोज 5 6 4 7 9 into 11। थोड़ा डिफिकल्ट वाला लिया बिकॉज़ बड़े बड़े नंबर्स हैं। कैसे करोगे? 0 और 0 ऐड कर दो आगे पीछे, फिर 9 + 0 9, 7 + 9 16 1 कैरी, 4 + 7 11 और ये 1 12 हो गया 1 कैरी, 6 + 4 10 और ये 1 11 1 कैरी, 5 + 6 11 और ये 1 12 1 कैरी, 0 + 5 5 और ये 1 6। अब यहाँ पर हर बार कैरी 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 आया था, लेकिन ध्यान रखना जब भी कैरी आएगा एक नंबर लिखना है, एक कैरी करना है, नंबर लिखना है, कैरी करना है, आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन विद 11। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, फोर्थ शॉर्टकट, मल्टीप्लिकेशन विद 11। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। कुछ सम्स मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जैसे कि 123 into 11 करके देख लो, 625 into 11 try this, 3645 into 11 try this, okay। so make a note of this या फिर take a screenshot, multiplication with 11 वाला शॉर्टकट। सो अब तक हमने 4 टाइप के शॉर्टकट सीख लिए। पहला नर्वस 90s, सेकंड स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5, तीसरा कोई भी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो वो शॉर्टकट यूज करते हैं, चौथा मल्टीप्लिकेशन विद 11, और ये जो पांचवा शॉर्टकट है उसको मैंने नाम दिया द बुलेट शॉर्टकट। सबसे फास्ट शॉर्टकट, किसी भी 3 डिजिट नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है, जी हाँ 3 डिजिट नंबर, सोच लो अगर आपको 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करना पड़े, जैसे कि अगर मैं लिख के दूं यहाँ पर 123 इंटू लेट्स सपोज 321, इसको अगर मल्टीप्लाई करना पड़े आपके तरीके से जो बचपन में सिखाया था, तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? पहले 1 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 ऐसे 3 आएंगे, फिर तीनों को ऐड करके आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग इस सम को सॉल्व करेंगे यूजिंग बुलेट ट्रिक, वेरी वेरी फास्ट, एक स्टेप में आंसर। तो शॉर्टकट क्या बोले? शॉर्टकट को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं। इट इज, जैसे हमने 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई किया था ISI मेथड, स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट, उसी तरीके से स्ट्रेट क्रॉस ट्रिपल क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट। दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि घर का कोई वॉलपेपर बना दिया हमने, लेकिन है बहुत इजी। स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट 1 3 3, ठीक है, फिर क्रॉस, इन दोनों में क्रॉस, जैसे आप पहले भी करते थे, 1 2 2 2 3 6, 1 2 2 2 3 6, 2 + 6 is 8,
ठीक है, क्रॉस करने का और ऐड करने का। 2 + 6 इज 8। फिर ट्रिपल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस मतलब पता है, ये फर्स्ट लास्ट और स्ट्रेट। क्या किया, फर्स्ट लास्ट और स्ट्रेट, ठीक है। 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इन सबको ऐड करना। फिर से 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। ऐसा आपको लिखना नहीं है, सब कुछ दिमाग में होता है। और पहला समय इसलिए मैं लिख रहा हूँ, 1 + 4 5, 5 + 4 5 + 9 14, 4 लिखा 1 कैरी, ठीक है। ट्रिपल क्रॉस हो गया। अब क्या करोगे, डबल क्रॉस। ये डबल क्रॉस आगे के 2 नंबर में लगेगा, आगे के 2 नंबर में डबल क्रॉस। देखो कैसे, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 + 2 8 होता है, 1 कैरी आया इसलिए 9। फिर स्ट्रेट 3 1 जा 3 एंड दिस इज द आंसर। हो सकता है कि आपको लगे ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बहुत डिफिकल्ट है। अरे बट मैंने आपको समझा के धीरे धीरे स्टेप वाइज किया ना, वरना बहुत आसान है। गारंटी आपके तरीके से तो फास्ट ही है, ठीक है। लेट्स सी, मान लो कि मैं क्वेश्चन लेता हूं 3 1 4 × 2 1 3 और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, स्ट्रेट 3 4 जा 12, 1 कैरी, क्रॉस 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, 3 + 4 7 और ये 1 8। ट्रिपल क्रॉस 9 8 17 होता है और ये 1 18 होता है, 1 कैरी, क्रॉस 3 + 2 5 और ये 1 6, स्ट्रेट 6। आंसर है ना फास्ट, बहुत फास्ट है। फिर से एक और बार ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज द नंबर इज 521 × 132। करें मल्टीप्लाई। पहले क्या करोगे, स्ट्रेट 2 1 जा 2, फिर क्या करोगे, क्रॉस 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 + 3 7, फिर ट्रिपल क्रॉस ऐसे 10 + 1 11 + 6 17, 1 कैरी। फिर इन दोनों में क्रॉस, ये पहले के 4 नंबर्स में 15 + 2 17 और ये 1 18, 1 कैरी। फिर स्ट्रेट 1 5 जा 5 और ये 1 आया, आंसर। अब बोलो इजी नहीं है, आपके वो 3 वाले मेथड से तो बहुत इजी है और बहुत फास्ट है, इसलिए तो इसको नाम दिया है द बुलेट शॉर्टकट। देखो अगला करके दिखाओ, डिफिकल्ट वाला थोड़ा, ठीक है। 2 3 6 × 1 4 5। कैसे करेंगे, स्ट्रेट 5 6 जा 30 0 3, क्रॉस इन चारों में 5 3 जा 15, 4 6 जा 24, 15 and 24 is 39 + 3 42, 4 कैरी। ट्रिपल क्रॉस 10 + 6 16 + 12 28 और 4 32, 3 कैरी। 4 2 जा 8 + 3 11 और 3 14, 1 कैरी। स्ट्रेट 1 2 जा 2 और ये 1 3 इज द आंसर। अब बोलो फास्ट नहीं है, आप भी ऐसा ही फास्ट कर सकते हो अगर आप ये मेथड सीख जाओ। क्या मेथड, स्ट्रेट क्रॉस ट्रिपल क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट। मिरर इमेज की तरह जो चीज आप यहाँ पे करते हो सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, बीच में ट्रिपल क्रॉस करना है, त्रिशूल, ठीक है। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 1 6 3 × 4 5 2। स्टार्ट करें, देखो कैसे होगा। पहले 2 3 जा 6, क्रॉस 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, 12 और 15 होता है 27, 2 कैरी। ट्रिपल क्रॉस 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 और 12 14 हो गया, प्लस 30 44 हो गया, प्लस 2 46 हो गया, 4 कैरी। इन दोनों में क्रॉस 5 1 जा 5, 4 6 जा 24, 5 + 24 is 29 और ये 4 कैरी आया 33, 3 कैरी। स्ट्रेट 4 1 जा 4 और ये 3 7 इज द आंसर। है ना इजी, बहुत बहुत इजी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, ट्राई कर लेना, बहुत आसान है। 1 2 4 × 3 2 1 ट्राई कर लो। 5 1 3 × 6 1 8 ट्राई कर लो, ठीक है। एक और देता हूँ, चलो 9 1 3 × 1 4 2 ये भी ट्राई कर लो। वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। ये सब कुछ हमने सीखा, ये कौन सा मेथड है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। कौन सा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फिफ्थ शॉर्टकट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 3
डिजिट नंबर, कोई भी 3 डिजिट नंबर आने दो, आप ये सॉल्व कर पाओगे वेरी इजीली। शॉर्टकट क्या है? स्ट्रेट क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, क्रॉस स्ट्रेट। अब कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि ये 3 इंटू 3, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, बट हर बार ऐसा तो होगा नहीं ना कि 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट आया तो, जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ गया 123 इंटू 21 करना है सिर्फ, तो क्या ये शॉर्टकट अप्लाई होगा? क्यों नहीं होगा? ये 21 है, अगर इसके आगे मैं 0 चिपका दूं तो हो गया ना 3 डिजिट का 0 2 1, क्योंकि 0 2 1 आगे कितना भी 0 लगा फर्क नहीं पड़ता, तो 0 2 1 क्या होता है? 21। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सेम, स्ट्रेट क्रॉस ट्रिपल क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट। आंसर 1 3 3 क्रॉस 2 + 6 8, ट्रिपल क्रॉस 1, देखो 1, ये 0 होगा क्योंकि 0 × 3 0 होता है, 1 + 0 + 4, क्या नहीं थे 5। अब इन दोनों में क्रॉस 2 + 0 2, स्ट्रेट 0 तो लिखते नहीं है, 2 5 8 3, इट्स दैट सिंपल। सो 2 डिजिट भी अगर आता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, आगे 0 लगा के सेम मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और बात दिखाता हूं, 324 इंटू लेट्स सपोज 14, क्या करोगे? जब 14 छोड़ दो, उसको मैं ना थोड़ा बड़ा ले लूंगा, 34 कर दिया। ठीक है, आगे क्या करोगे? 0 चिपका दो, अब मल्टीप्लाई तो करना है, कितना आसान, 4 4 16 बन गया, 4 2 8, 3 4 12, 12 + 8 20 होता है, और ये 121 टू कैरी, ट्रिपल क्रॉस 12 0 भूल जाओ 6, सो 12 + 6 18, और ये 2 20 टू कैरी, क्रॉस 9 + 0, सो 9 + 2 11 होगा, 1 कैरी 0, और ये 1 कैरी था, तो 0 + 1 1, एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट आया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक 0 लगा लो, 3 × 3 हो जाएगा वो। अगर एक ही आया तो 3 डिजिट × 1, अरे तो फिर शॉर्टकट यूज करने की जरूरत क्या है? बचपन से सीख रहे हो ना, एक नंबर तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। सो दिस शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एनी 3 डिजिट नंबर इन अ वेरी फास्ट वे। एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप ट्राई कर सकते हो। 613 इंटू 21, चलो ट्राई कर लेना, देख लेना कितना आंसर आता है, एंड मैच कर लेना आपके आंसर के साथ आपके ओरिजिनल मेथड से। ओके, सो दिस इज इट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। आज हमने 5 अलग अलग मेथड सीखे मल्टीप्लाई करने के, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के ही मेथड सीखे। क्यों ऐसा? बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए लगता है, और यही सबसे ज्यादा बार यूज भी होता है। कोई भी कैलकुलेशन आप कर लो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, मल्टीप्लिकेशन एडिशन बहुत ज्यादा यूज होता है। उसमें से एडिशन तो चलो बहुत लोग को इजी लगता है, मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है, एंड दीज आर दी शॉर्टकट्स दैट वी हैव स्टडीड। अब आपको डाउट आएगा, क्या सिर्फ इतना ही है कि और भी है? अरे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, लेकिन इतना तो कम से कम आना चाहिए जितने हमने आज सीखे। 2 डिजिट 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, इतना तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, ये सबको आना ही चाहिए टू सॉल्व योर क्वेश्चंस इन अ मच फास्टर वे। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सबको ये जादू सीखने दो, एंड लेट्स लर्न अबाउट वैदिक मैथ्स। ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज इट्स फ्री। अरे जस्ट अ क्लिक अवे फॉर सब्सक्रिप्शन, पैसा नहीं लगता। ओके, दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।